हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज एक बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में मैंने एक छोटी स्टोरी देखी है, तो मैं आज आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार की बात है, एक जो पर्सन होता है वो वॉशरूम जाना होता है उसको, तो वॉशरूम जाने से पहले क्या करता है, वॉश बेसिन के पास वो अपनी फेवरेट घड़ी उतार कर रख देता है। अब इतने में उसकी वाइफ आती है। अब वाइफ देखती है कि भाई वॉश बेसिन के किनारे पे एक घड़ी रखी है, वो भी फेवरेट घड़ी। तो क्या करती है, वो घड़ी उठाकर डाइनिंग टेबल पे रख देती है। अब आता है उसका बेटा। अब क्या होता है कि बेटे के हाथों से वो घड़ी गलती से टूट जाती है। जैसे मतलब उठता है, बैग उठाता है बच्चा, स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, नाश्ता कर ही रहा होता है, इतने में ही उसकी घड़ी उस बच्चे के हाथों से टूट जाती है। अब क्या होता है, वो आता है वॉशरूम से बाहर और देखता है कि उसकी फेवरेट घड़ी टूटी हुई है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा उसको इतना आ जाता है कि वो कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं होता है और गुस्सा कर देता है पत्नी पे भी और बच्चे को भी। अब क्या होता है, थोड़ी देर में ही मतलब वहां पे जो पत्नी है वो भी अपसेट हो गई है इतना कुछ सुनने के बाद, वो अपना किचन में जाके काम कर रही है और जो बेटा है वो एक कोने में बैठकर रो रहा है और मतलब काफी दुखी हो गया है। अब क्या हुआ कि अब ये आदमी था, अब ये इसको गुस्सा तो था ही, अब ये अपना ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाके ये क्या देखता है कि जिस क्लाइंट से इसकी मीटिंग थी आज, वो फाइल इसके घर पे रह गई। अब ये गया घर पे गुस्से गुस्से में ही। अब घर पे जाके देखता है घर का ताला लगा हुआ है, बच्चा जो है वो स्कूल गया हुआ है। अब ये बीवी को फोन करता है कि जहां पर भी है जल्दी आओ, मेरे को फाइल लेनी है, कहीं पर भी हो। अब वो बेचारी गई होती है बाजार में, वहां से आती है जल्दी जल्दी भगी भगी। अब उसके लग जाता भैया पैर में मोच। अब उसके पैर में मोच और वो दर्द में इतनी मतलब दुखी होती हुई आती है घर पे, और घर पे आके उसको हस्बैंड को उसकी वो फाइल देती है। अब क्या होता है, अब वो ऑफिस जाता है। अब ऑफिस जाने के बाद क्या होता है कि उसके जो क्लाइंट था वो उसका इंतजार करके चला जाता है, और जो उसको तो बॉस से डांट खानी पड़ती है उसकी कोई सीमा नहीं है। इतने में ही उसके इस बच्चे के स्कूल से फोन आता है कि आज उसका टेस्ट हुआ था, बच्चे ने टेस्ट बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करा है, आप स्कूल में आकर आके मिले। वो बेचारा इतना जाता है, घर पे जाके देखता है तो उसकी बीवी के पैरों में दर्द है, वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है तो डॉक्टर बता देता है भैया फ्रैक्चर हो गया। तो ये सारी जो ये एक घटनाओं की सीरीज है, वो शुरू कहाँ से हुई थी? वो शुरू हुई थी कि वो घड़ी टूटने पे उसने वो जो एक्शन हुआ था, उस एक्शन पे उसने कैसा रिएक्ट करा, कैसा उसने रिस्पॉन्स दिया, तो वो चीज मायने रखती है। इसीलिए कहते हैं कि आपका मतलब रिएक्ट करने की बजाय आप रिस्पॉन्स करें। जो चीज हो चुकी थी, घड़ी टूट गई थी, उसका कुछ नहीं हो सकता था, उसको उस समय थोड़ा संयम रख के उस सिचुएशन को संभालना था। उसको इतनी हाय तौबा नहीं मचानी थी कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। जो उसने गुस्सा करा और उसी गुस्से की वजह से, उसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये सारी घटनाओं की जो एक श्रृंखला थी वो ऐसे ही चलती रही। इसीलिए कहते हैं कभी कभार एक्शन ना करके रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिएक्ट ना करके किसी भी सिचुएशन पे रिस्पॉन्स करना चाहिए।